Hello everyone. So we have discussed the introduction about the chapter lifestyle of animals in the previous lecture. Today we will discuss how does the breathing occurs in different animals. different animals में breathing किस तरीके से होती है. तो पहले हम लेंगे breathing in insects. Insects में breathing हमें किस तरीके से देखने को मिलती है, मतलब insects breathe कैसे करते हैं. हमें पता है जो एनिमल्स होते हैं वो ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं और CO2 को एक्सेल आउट करते हैं. CO2 जो होता है वो वेस्ट प्रोडक्ट होता है जो हमें कैसे ऑब्टेन होता है बाय द प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ फूड. जो भी फूड हम खाते हैं और जो भी फूड हम खाते हैं वो हमारी बॉडी के अंदर चला जाता है और जब हम ऑक्सीजन इनहेल करते हैं तो वो जो ऑक्सीजन होता है उस फूड को ब्रेक डाउन करता है इनटू स्मॉलर एंड एब्जॉर्बल पार्टिकल्स में. फिर इस प्रोसेस में जो वेस्ट निकलता है वो CO2 होता है और इसी प्रोसेस को हम ब्रीथिंग कहते हैं. अब ब्रीथिंग इन इंसेक्ट्स में ब्रीथिंग किस तरीके से होती है. इंसेक्ट्स ब्रीथ थ्रू द टाइनी होल्स विच इज नोन एज स्पायरिकल्स, जिन्हें हम स्पायरिकल्स कहते हैं. इंसेक्ट्स के अंदर क्या होता है, उनकी बॉडी के ऊपर कुछ टाइनी होल्स प्रेजेंट होते हैं. उनकी पूरी बॉडी पर टाइनी होल्स प्रेजेंट होते हैं और इन होल्स के थ्रू ही वो ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेल आउट करते हैं. अब इन पोर्स को हम क्या कहते हैं, इन पोर्स को हम स्पायरिकल्स कहते हैं, प्रेजेंट ऑन देयर बॉडी, जो उनकी पूरी बॉडी पे प्रेजेंट रहते हैं. ठीक है, तो जो ब्रीथिंग होती है इंसेक्ट्स में वो स्पायरिकल्स के थ्रू होती है, टाइनी होल्स के थ्रू होती है. Their blood does not contain hemoglobin and hence not red in color, instead contain hemocyanin. हमें पता है हमारा जो ब्लड होता है वो रेड कलर का होता है बिकॉज हमारे ब्लड में एक पिगमेंट प्रेजेंट होता है जिसे हम हीमोग्लोबिन कहते हैं. हीमोग्लोबिन की वजह से ही हमारा जो ब्लड है वो रेड कलर का होता है. बट इंसेक्ट के केस में हीमोग्लोबिन प्रेजेंट नहीं होता, उनके ब्लड में हीमोग्लोबिन प्रेजेंट नहीं होता है, इसलिए उनका जो ब्लड है वो रेड कलर का नहीं होता है, बल्कि उनके ब्लड में एक और पिगमेंट प्रेजेंट होता है. हीमोग्लोबिन की जगह कौन सा पिगमेंट प्रेजेंट होता है, एक पिगमेंट प्रेजेंट होता है जिसे हम बोलते हैं हीमोसाइनिन, और इसी वजह से उनका जो ब्लड है वो रेड नहीं होता है. ये इम्पॉर्टेंट है यहाँ पर. नेक्स्ट, ब्रीथिंग इन एम्फीबियंस. एम्फीबियंस क्या होते हैं, एम्फीबियंस आर दोज एनिमल्स विच लिव ऑन लैंड एज वेल एज इन वाटर. वो एनिमल्स जो लैंड पर भी रहते हैं और वो एनिमल्स मतलब जो एनिमल्स लैंड पे भी रहते हैं और पानी में भी रहते हैं उन्हें हम एम्फीबियंस कहते हैं. ये तो हमें पता है, क्रोकोडाइल, फ्रॉग, ये सब जो होते हैं ये एम्फीबियंस होते हैं. अब एम्फीबियंस में ब्रीथिंग किस तरीके से हो रही है, हमें पता है जो पानी में एनिमल्स रहते हैं, जो एक्वाटिक एनिमल्स होते हैं वो गिल्स के थ्रू रेस्पिरेशन करते हैं, और जो लैंड पे रहते हैं जैसे कि हम नोज़ के थ्रू रेस्पिरेशन करते हैं, हमारे पास लंग्स होते हैं. तो अब ऐसे एनिमल जो लैंड पे भी रह रहे हैं और जो एनिमल्स पे भी रह रहे हैं तो उनमें लंग्स पाए जाएंगे, गिल्स पाई जाएगी. तो हम क्या करते हैं, इसमें दोनों ही टाइप के ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं, मतलब उन एनिमल्स में पहले गिल्स भी प्रेजेंट होते हैं और बाद में उनकी बॉडी में लंग्स भी डेवलप हो जाते हैं. देयर यंग फॉर्म्स ब्रीथ थ्रू गिल्स. उनके जो यंग फॉर्म्स होती है, उनके जो बच्चे होते हैं, मतलब एम्फीबियंस जब अपने बेबीज़ को प्रोड्यूस करते हैं तो जब वो यंग स्टेज में होते हैं तो उनके पास गिल्स प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि यंग स्टेज में वो पानी में ही रहते हैं. तो पानी में रहने के लिए वो रेस्पिरेशन ब्रीथिंग किसके थ्रू करेंगे, तो उनके पास गिल्स होते हैं. जैसे फ्रॉग होता है, जब वो एग देता है तो एग में से एक लार्वा बनता है जिसे हम टैडपोल लार्वा कहते हैं. अब वो जो लार्वा होता है वो गिल्स के थ्रू ब्रीथ करता है. तो जो यंग फॉर्म्स होती है एम्फीबियंस की वो गिल्स के थ्रू ब्रीथ करती है, और जब यही यंग फॉर्म्स एडल्ट में कन्वर्ट हो जाती है, मतलब जब वो बड़े हो जाते हैं पूरे, जैसे जो फ्रॉग था पूरा फ्रॉग बन जाता है, वो लार्वा नहीं रहता. लार्वा क्या होता है, जिसमें अभी हाथ पैर नहीं आए हों, जिसमें लिम्स नहीं आए हों, चलने फिरने के लिए हाथ पैर नहीं होते, इसलिए वो पानी में ही रहते हैं, पानी में फ्लोट करते रहते हैं. ठीक है, तो उन्हें हम यंग फॉर्म कहते हैं और यंग फॉर्म में गिल्स होते हैं तो वो गिल्स के थ्रू ब्रीथ करते हैं. पर जब वो पूरे फ्रॉग बन जाते हैं, जब पूरा क्रोकोडाइल बन जाता है, जब एम्फीबियंस अपने पेरेंट्स की तरह पूरा मैच्योर हो जाते हैं, डेवलप हो जाते हैं, तो फिर वो लैंड पे भी आने लग जाते हैं. वो सिर्फ पानी में ही नहीं रहते हैं, फिर वो लैंड पे भी आने लग जाते हैं. और फिर वो जो एडल्ट फॉर्म होती है उसमें जो गिल्स होते हैं वो तो रिड्यूस हो जाते हैं, छोटे होते होते वो बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं और उसकी जगह क्या आ जाता है, उनके अंदर लंग्स डेवलप हो जाते हैं.
तो मतलब जो बच्चे वाली फॉर्म थी, जो यंग फॉर्म्स थी एम्फीबियंस की, वो तो गिल्स के थ्रू ब्रीथ कर रही थी, और जो एडल्ट फॉर्म होती है वो लंग्स के थ्रू ब्रीथ करती है जब वो लैंड पे रहते हैं। जब एम्फीबियंस लैंड पे रहते हैं तो वो लंग्स के थ्रू ब्रीथ करते हैं, और जब वो एम्फीबियंस पानी में उतर जाते हैं तो फिर वो अपनी मॉइस्ट स्किन के थ्रू ब्रीथ करते हैं। उनकी जो मॉइस्ट स्किन होती है, जो गीली गीली स्किन होती है, उसके थ्रू वो ब्रीथ करते हैं। ये इम्पॉर्टेंट है यहाँ पर कि यंग फॉर्म किससे ब्रीथ करेगी और एडल्ट फॉर्म किससे ब्रीथ करेगी। नेक्स्ट हम देखें ब्रीथिंग इन एक्वाटिक एनिमल। एक्वाटिक एनिमल्स विच लिव्स इन वाटर। तो जो पानी में एनिमल्स रहते हैं वो किसके थ्रू ब्रीथ करते हैं? दे ब्रीथ थ्रू गिल्स, जैसा कि अभी हमने देखा था। तो ये गिल्स के थ्रू ब्रीथ करते हैं। अब हमें पता है जो फिशेस होती हैं उनकी स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है, इस तरीके से होती है, आगे से नैरो होती है, फिर ब्रॉड होती है, इस तरीके से आगे से नैरो, फिर ब्रॉड, फिर नैरो। तो इनके दोनों साइड पर, यहाँ पर और उधर की साइड, मतलब इस साइड पर और इस साइड पर, दोनों साइड पर, फिशेस के दोनों साइड पर गिल्स प्रेजेंट होते हैं। तो दे ब्रीथ थ्रू गिल्स प्रेजेंट ऑन आइदर साइड। आइदर साइड मतलब दोनों साइड पर गिल्स प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पर ये आई होती है, आई के जस्ट थोड़ा सा नीचे और पीछे की साइड पे गिल्स प्रेजेंट होते हैं। अंडर अ कवर, वो एक कवर से ढके हुए होते हैं जिसे हम ओपर्क्यूलम कहते हैं। गिल्स के कवर को हम क्या बोलते हैं? गिल्स के कवर को हम ओपर्क्यूलम कहते हैं। अब ये जो गिल्स हैं किसके बने हुए हैं? गिल्स जो होते हैं फिलामेंट्स के बने हुए होते हैं, जिन्हें हम गिल फिलामेंट कहते हैं। ये फिश है, ये इसका माउथ है, ये आई है, ये स्केल्स है, यहाँ पर गिल्स प्रेजेंट होते हैं इस तरीके से, एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर, ऐसे गिल फिलामेंट प्रेजेंट होते हैं। ये दोनों साइड में रहेंगे, इधर भी प्रेजेंट रहेंगे और उधर भी प्रेजेंट रहेंगे। तो ये जो गिल्स होते हैं, गिल्स आर मेड अप ऑफ गिल फिलामेंट विच इज़ रेड इन कलर, जो कि रेड कलर के होते हैं। फिलामेंट मतलब एक के ऊपर एक, ऐसे जैसे हम कॉपी बुक्स वगैरह जमाते हैं ना, वैसे गिल फिलामेंट एक के ऊपर एक के ऊपर एक प्रेजेंट होते हैं। एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर होता है जो एक के ऊपर प्रेजेंट होता है, पाइल बना लेते हैं, बंच बना लेते हैं, और उस स्ट्रक्चर को हम गिल फिलामेंट्स कहते हैं। एक एक इंडिविजुअल को हम गिल फिलामेंट कहेंगे और कंप्लीट स्ट्रक्चर को हम गिल कहेंगे। ये रेड कलर के होते हैं क्योंकि यहाँ पे ब्लड सप्लाई बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। गिल फिलामेंट में या गिल्स में ब्लड सप्लाई बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए उनका जो कलर है वो रेड कलर का होता है। जो गिल्स होते हैं वो रेड कलर के होते हैं। हमारी बॉडी में भी ब्लड है पूरी तरफ, अगर हम एक फिंगर भी प्रेस करें तो ये रेड हो जाती है क्योंकि यहाँ पे ब्लड बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे ब्लड सप्लाई अच्छा खासा है, इसलिए गिल्स भी रेड कलर के होते हैं क्योंकि वहाँ पर ब्लड सप्लाई अच्छा होता है। नेक्स्ट, इन गिल्स के थ्रू ही गैसेस एक्सचेंज होता है। जब फिश पानी अंदर लेती है तो ये जो पानी होता है वाटर के साथ ऑक्सीजन भी चली जाती है। वाटर के साथ क्या होती है? वाटर में ऑक्सीजन भी बॉन्डेड फॉर्म में प्रेजेंट होती है। जब वो वाटर को इनहेल करती है, अंदर लेती है, तो उसके साथ ऑक्सीजन भी चली जाती है। अब जब वो पानी गिल्स के थ्रू बाहर आता है तो जो गिल्स होते हैं वो ऑक्सीजन को तो ट्रैप कर लेते हैं और CO2 को उस पानी के साथ बाहर रिलीज़ कर देते हैं। ऑक्सीजन को फिशेस अंदर लेती है और जब वो गिल्स के थ्रू पानी को बाहर छोड़ती है तो वो CO2 को अपने साथ लेती हुई जाती है और ऑक्सीजन अंदर ही रह जाती है। तो ये जो गैसेस एक्सचेंज होता है ये गिल्स के थ्रू ही होता है इन केसेस ऑफ एक्वाटिक एनिमल। अब जो वेल होती है, वेल इज़ नॉट कंसिडर्ड एज अ फिश बिकॉज इट कंटेन लंग्स। जो वेल होती है उसे हम फिश कंसिडर नहीं करते हैं क्योंकि उसके अंदर गिल्स देखने को नहीं मिलते हैं। वेल क्या है? एक एक्वाटिक एनिमल है बट वो फिश नहीं है। क्यों? क्योंकि उसमें गिल्स नहीं मिलते, उसमें लंग्स हमें देखने को मिलते हैं। अब जो प्रेजेंस ऑफ लंग्स होती है वो हमारे कैरेक्टर्स होते हैं, तो इसीलिए हम वेल को फिश कंसिडर नहीं करते हैं। अब जो वेल होती है उसके पास नोज़ नहीं होती है, उसके पास ब्लो होल्स होते हैं जो उसके हेड पे प्रेजेंट होते हैं। 2 ब्लो होल्स होते हैं और उसी की ही मदद से वो, हमें पता है हमारे पास लंग्स है तो हम ज़्यादा देर तक पानी में सांस नहीं ले सकते, तो उसी तरीके से जो वेल्स होती है उसके पास भी लंग्स हैं। उसके पास नोज़ नहीं होकर क्या होती है? नोज़ की जगह ब्लो होल्स होते हैं। अब वो क्या करती है? जैसे ही ऊपर सरफेस पे आती है एक साथ ऑक्सीजन ले लेती है और फिर अंदर पानी में चली जाती है, फिर उस ऑक्सीजन को यूटिलाइज़ करती है। अब जैसे ही उसको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है वो वापस वाटर सरफेस पे आती है, ऊपर मुंह करती है और पूरी ऑक्सीजन लेती है, CO2 को बाहर रिलीज़ करती है और फिर वापस अंदर चल जाती है। मतलब उसकी जो प्रोसेस है बार बार वाटर सरफेस तक आने की वो कंटिन्यू चलती रहती है क्योंकि वो लंग्स के थ्रू रेस्पायर करती है और वो ज़्यादा देर तक पानी में नहीं रह सकती। मतलब वो पानी से ऑक्सीजन नहीं ले सकती क्योंकि उसके पास गिल्स नहीं है, उसके पास लंग्स हैं, इसलिए उसको बाहर
एयर में आना पड़ता है, वाटर सरफेस के ऊपर आती है, ऑक्सीजन इनहेल करती है, CO2 को एक्सेल करती है और वापस अंदर चली जाती है। अब वो एक बार में ही इतनी ऑक्सीजन ले लेती है जो उसके काफ़ी टाइम तक यूटिलाइज होती रहती है। और जब वो CO2 को रिलीज़ आउट करती है वाटर सरफेस पे आकर, तो वो बहुत तेज़ पानी, जब वो CO2 को रिलीज़ करती है तो जो पानी होता है एक फाउंटेन की तरह ऊपर की तरफ जाता है और एक फाउंटेन की तरह हमें विजुअलाइज होता है, शो होता है। तो इस तरीके से व्हेल जो होती है वो ब्रीथ करती है। लास्ट, ब्रीथिंग इन हायर एनिमल्स दैट इज़ द ह्यूमंस। यहाँ पर हम ह्यूमंस की बात कर रहे हैं। हमें पता है हमारी बॉडी में पेयर ऑफ लंग्स प्रेजेंट होते हैं। ना चेस्ट कैविटी, हमारी चेस्ट कैविटी में, एब्डोमिनल कैविटी में लंग्स पाए जाते हैं और ये जो लंग्स होते हैं पैर के फॉर्म में रहते हैं, राइट लंग, लेफ्ट लंग, और इन लंग्स के थ्रू ही हम रेस्पिरेशन करते हैं, ब्रीथिंग करते हैं। जैसे हम ऑक्सीजन इनहेल करते हैं, जो लंग्स होते हैं वो एक्सपैंड होते हैं, वो बड़े हो जाते हैं और ऑक्सीजन जो होती है हमारी नोज़ के थ्रू रेस्पिरेटरी ट्रैक से होती हुई लंग्स में एंटर कर जाती है। जब वही लंग्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो उसे हम एक्सहेलेशन कहते हैं। और CO2 जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है हमारी बॉडी में, उसे वो लंग्स से होता हुआ, लंग्स कॉन्ट्रैक्ट हो गए, कॉन्ट्रैक्ट होते ही जो CO2 होती है वो रेस्पिरेटरी ट्रैक से होती हुई, नोज़ से होती हुई बाहर आ जाती है। तो मतलब यहाँ पे जो ब्रीथिंग ऑर्गन होता है वो तो नोज़ होगा और गैशियस एक्सचेंज है यहाँ पे लंग्स के थ्रू देखने को मिलता है। So this is all about the breathing in different animals. In the next chapter in the next lecture we will discuss about the feeding mechanism in different animals. Thank you.